वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। देखिए दोस्तों, अब आपकी कुंडली बड़ा ही खतरनाक संकेत दे रहा है। तुम जिस घटना से हमेशा डर रहे थे, आखिर वही घटना अब तुम्हें अपने शरण में लेने वाला है। अचानक स्थितियां इतना गंभीर होने वाला है कि तुम दर्द की आंसू रोक नहीं पाओगे। अब तुम्हें सबसे बड़ा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर शुक्र के साथ शनि अपना राशि परिवर्तन किया है और आपके राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब आने वाला जो 24 घंटे का समय होगा, वह तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव व्यतीत होगा। तुम्हें कई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और कई समस्याएं आपके जीवन में ऐसी आएगी जो आज से पहले नहीं आया होगा। तुम्हें लगेगा जिसका हकदार मैं नहीं हूं, जो मेरा नसीब में नहीं है, वह भी कष्ट, पीड़ा और दर्द हमें मिल रहा है। जब जब शुक्र के साथ शनि एक ही अवस्था में होते हैं, एक ही स्थिति में होते हैं, तब तब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए इन 24 घंटे के अंदर आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। छोटी बड़ी परेशानियां तो आएगी, लेकिन तुम्हें स्वीकार करना सीखना होगा। तुम्हें घबराना नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और आपके भी जीवन में इन 24 घंटे के अंदर कठिन उतार चढ़ाव आएंगे। तुम्हें लगेगा कि जीवन में हमें दुख और तकलीफ का एहसास हो रहा है, लेकिन यही तकलीफ है आने वाले समय को मजबूत कर देगी। तुम इन 24 घंटे के अंदर खुद को बिगड़ता नहीं दिया और खुद को इधर उधर उलझने नहीं दिया, तो दोस्तों तुम्हारे लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ साबित होगा। ग्रह कुंडली दोबारा यही संकेत दिया जा रहा है कि तुम खुद को इन 24 घंटे के अंदर कहीं गलत साबित नहीं होने देना, क्योंकि भगवान भी इस समय परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि इन 24 घंटे का समय भगवान का परीक्षा का दौर है, तो यह समय अंतराल में आप केवल और केवल अच्छे कार्य करें, मंगलकारी कार्य करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे का साथ देने की प्रयास करें और एक दूसरे को मदद करने की सोच। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को तकलीफ मिल जाए, आपकी वजह से कोई नाराज हो जाए, किसी इंसानों के मन में तकलीफें उत्पन्न हो जाएं। इन सभी बातों को ध्यान में रखती हुई आप हर एक क्षेत्र में अच्छे कार्य करें, ताकि आने वाले भविष्य में इसका बेहतर परिणाम मिल सके। भगवान भी हमें अपने कर्तव्य को देखकर हमारे ऊपर दया कर सके। यही तो जिंदगी है कि जीवन में जिस प्रकार से एक दूसरों को देंगे, पलटकर एक दिन वही फल पाओगे। इसलिए तुम इन 24 घंटे के अंदर अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ देने की प्रयास करें, जिससे लोगों की संतुष्टि हो जाए, लोगों की मन खुश हो जाए, गदगद हो जाए। क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो भगवान खुद आपको अपने परीक्षा में सफल बना लेंगे और तुम्हें जीवन में कभी रोने नहीं देंगे। हमने देखा है कि तुम जीवन में बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा परेशान हुए। हमें लगता है कि जो भी आज तक आपको तकलीफ है मिली, जो भी दर्द का सामना करना पड़ा, वह आपकी भाग्य एवं नसीब में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह एक भगवान की परीक्षा थी। जी हां दोस्तों, तुमने आज तक भगवान की बहुत परीक्षा दे चुके हैं और भगवान तुम्हें अब तक खुशियां नहीं दिए। न जाने भगवान कब तक सिर्फ तुम्हारा परेशानी देखेंगे और कब तक आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। हां दोस्तों, तुम चिंता मत लेना, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सफलता भी देते हैं। जितना हमें समय का इंतजार करवाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कई गुना अधिक हमें देते भी हैं। यह तो भगवान का वादा है। वैसे तो भगवान की जुबान से एक बार जो निकल जाता है तो वह इंसानों को मिलकर ही रहता है। तुम अभी भी चिंता बहुत ले रहे हो, लेकिन अब तुम्हें चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने आप सभी राशि वाले जातकों के लिए बड़ी ही वादा किया है। मैं सहयोग करने के लिए अपनी तरफ से कुछ वादा किया है। अब समझ लो, तुम्हारा एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। तुम आज तक जितने भी अपने जीवन में रोया है, वह किस वजह से रो है, किस कारण से रोए हैं और क्या चीजों के लिए रोए हैं, यह तो प्रभु श्री राम बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुका है। अब तुम्हें प्रभु श्री राम के सामने जाने की कोई आवश्यकता नहीं।
उनके सामने जाकर प्रार्थना और कामना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आपको अभी अपने जीवन में क्या चीजों की कमी है और क्या चीजों की फिलहाल आपको अभी जरूरत है और किस चीजों के लिए आप अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं। अब वह सभी दुख, दर्द और परेशानी हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त होगी। और जो एक दूसरे के सामने हाथ फैलाकर अब तक आप मांग रहे थे प्रभु श्री राम, वह भी चीज तुम्हें देने वाले हैं। अब बहुत जल्द दोस्तों, आपके जीवन में एक भाग्यशाली परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन प्रभु श्री राम जी स्पेशल आपकी दुख दर्द को समाप्त करने के लिए एवं आपके मन मुताबिक खुशियां देने के लिए करने जा रहे हैं। सच में यह परिवर्तन अब तुम्हारे टूटी फूटी किस्मत को हीरे की तरह बना देगी, टूटी फूटी किस्मत चमका देगी। हाँ दोस्तों, यह तो बहुत ही बड़ी बात है जो कि प्रभु श्री राम हमें अब सहयोग करने की योजना तय कर ली है। हर किसी के ऊपर प्रभु श्री राम इस प्रकार से कोई चमत्कार नहीं करते हैं और इस प्रकार की ना ही किसी की जीवन में परिवर्तन करते हैं। लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि प्रभु श्री राम तुम्हें खुद से सहयोग करने जा रहे हैं। तुम यह समय अंतराल में देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में वह सभी चीज पूर्ण हो रही है जिसे हम कामना कर रहे हैं। चाहे वह चीज आपको किसी तरह से मिल रहे हो, लेकिन वह चीज आपको जरूर मिलेगी। चाहे वह आपको अपने कार्य क्षेत्र की तरफ से मिल रहे हो या फिर आप जहां नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहां से मिल रहे हो, लेकिन तुम्हें अब प्रभु श्री राम या आशीर्वाद से वह चीज किसी भी क्षेत्र से मिल सकती है। हमें लगता है कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे सपनों से भी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। हो सकता है क्या आकाश में धन लाभ भी हो सकता है, या फिर घर में किसी प्रकार की कोई कीमती वस्तुओं जैसे सोने चांदी पाया जा सकता है। किसी भी विधि से प्रभु किया जाएगा, अचानक किया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम लाखों की संपत्ति के मालिक बन जाओगे। भगवान की चमत्कार ऐसा ही होता है। यह अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वरना चाहे तो एक भी चीज बदलाव नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि आपका थोड़ा बहुत कठिनाइयों को देखते हुए और आपकी कर्तव्य को देखते हुए तुम्हारे प्रति बदलाव करने की भावना जा चुका है और प्रभु श्री राम अब तुम्हें रंग से राजा बना देगी। भगवान के सामने कभी किसी की मर्जी नहीं चलती है। अब तुम कुछ लोगों से डर रहे होंगे कि कुछ मेरा दुश्मन होगा, कुछ मेरा विरोधी पक्ष के लोग होंगे जो हमारी खुशियों से नफरत करते होंगे, कुछ लोग हमें परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि भगवान जब किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो वहां पर किसी की बुराई नहीं चलती है, वहां पर किसी की षड्यंत्र नहीं चलती है, बस वहां पर अच्छाइयों की जीत होती है। और समझ लो, तुम एक अच्छे इंसान हैं, हमेशा अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन कितने ही लोग चाहे आपके पीछे बुराई कर ले, लेकिन तुम्हारा हृदय हमेशा अपने माता पिता की तरह एक दूसरे के प्रति भी रहता है। आप एक नजरों से हर किसी को देखते हैं और यही कारण से अब तुम्हारे साथ जो भी गलत हरकत करेंगे तो समझ लो वह कहीं ना कहीं पर हूं श्री राम की कृपा से वंचित रह जाएंगे और उल्टा प्रभाव प्रभु श्री राम का उनके ऊपर एक मुसीबत बनकर टूट पड़ेगा। आज तो यह फिक्स हो ही गया कि आज तक जिन्होंने भी तुम्हें थोड़ा वक्त के लिए भी परेशान किया है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, समझ लो आज उसकी सच्चाई, आज उसकी हकीकत तुम्हारे सामने होंगे। आज तक बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें खुशियों से दूर रखने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर किए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको कुछ समय के लिए तकलीफ दिए होंगे या फिर दे रहे होंगे, लेकिन आज तक इसका नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारा यह सवाल बहुत दिनों से रहा है कि आखिर जीवन में हमें कभी कभी ऐसा भी महसूस हुआ है कि कार्य बनते बनते बिगड़ गया है, हमारा मेहनत का फल हमें मिलते मोटे नहीं मिल पाया है। इसका मतलब ऐसे वक्त में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा जरूर होंगे जो हमने अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहे होंगे। लेकिन आज ऐसे इंसानों की सच्चाई सामने आने वाला है जो आज तक तुम्हारे सामने होते हुए भी अपनी पहचान नहीं दे रहे थे और मुंह के सामने दिख रहे थे कि मैं तुम्हारे अपने हूं। तो दोस्तों, उसकी भी हकीकत आपके सामने आएगा और मैं जानता हूं यह बात सुनकर तुम्हें झटका लगेगा और रिश्तों से, हर मित्र से, हर दोस्ती यारों से रिश्ता नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। एक प्रकार से यह आपके लिए अच्छी होगी
ताकि तुम एक दूसरे की भरोसे आज तक जिंदगी जो जी रहे हैं और जो एक दूसरे से धोखा खा रहे हैं, वह इन 24 घंटे के अंदर निकल जाएंगे, क्योंकि इस समय शुक्र और शनि भी एक ही अवस्था में है, जिससे कि आपकी शत्रुओं की बुरी हरकत, उनकी सच्चाई निकालने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगी। शुक्र और शनि हमारे लिए थोड़ा कठिन तो होते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन की सच्चाई से अवगत करा देते हैं और इन 24 घंटे के अंदर उन लोगों को पहचान करेंगे जो हमेशा कोई ना कोई तकलीफ है आपको देने की योजनाएं बनाती रहती थीं। देखिए, वे लोग इन 24 घंटे के अंदर तुमसे अक्सर तीखा बातें करेंगे। वह तुम्हारे अच्छे स्थिति में भी तुम्हें एक गलत राय देंगे कि तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। हालांकि आपको पता है कि मैं जो कर रहे हैं वह मेरे लिए सही है, लेकिन वह तुम्हें गलत राय देगा कि तुम यह करना बंद कर दो। और हमेशा वह दोस्तों तुम्हारे मुंह के सामने तीखी बातें करेंगे और कभी कभी वह तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे कि तुम्हें भी लगेगा कि यह मेरे लिए अक्सर वास्तव में सही है, लेकिन इसकी अक्सर यह बुरी चल तुम्हें उलझाने के लिए कर रहे होते हैं। और एक बात तो सत्य है कि जो हर खुशी में आपके साथ रहते हैं, हर अच्छी स्थिति में तुम्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन इन 24 घंटे के अंदर तुम उनके सामने थोड़ा मुसीबत में होने का नाटक कर लेना और उनसे मदद मांग लेना, वह बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तो समझ जाना कि वह मेरा वास्तव में साथ देने वाला नहीं है, बल्कि वह हमारा बुरा वक्त की चाहत रख रहा है। जब भी तुम्हें पहचान करना हो गलत लोगों की, तो ऐसे वक्त में तुम बुरे वक्त में होने की नाटक कर देना। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। हमेशा आपका दिल करता है कि जो मेरे सामने सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं वह मेरा अपना है, लेकिन कभी तुम वास्तव में प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हें इससे सच्चाई पता चलेगा। वैसे तो तुम्हारा हमेशा दिल यही कहा है कि जिन्होंने हमारे साथ हर वक्त साथ रहने की नाटक किया है, सहयोग करने की नाटक किया है, उसके साथ ऐसा प्रैक्टिकल करना तुम्हें बहुत बड़ी बात पता चलेगी और एक प्रकार से तुम यहां से लोगों की धोखा से भी बचेंगे, लोगों की षड्यंत्र से भी बच जाओगे। हां दोस्तों, ये हुआ दुश्मन की पहचान करने की सबसे अच्छी बातें। अब मैं बात करेंगे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों आपको कुछ विशेष उपाय करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रभु श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे पहले मन और हृदय को पवित्र रखना आवश्यक होता है। राम जी अत्यंत सरल, सत्य प्रिय और करुणामय हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद भी उसी व्यक्ति को सहज मिलता है जिसका मन सरल और आचरण सच्चा हो। प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद शांत मन से श्री राम नाम का जप करना अत्यंत लाभदायक होता है। राम नाम स्वयं में शक्तिशाली है और इसका निरंतर जप मन की ऊर्जा को बदल देता है। रामायण या सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करना भी अत्यंत उत्तम माना जाता है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड पाठ करने से मनोबल बढ़ता है और जीवन में रुकावटें कम होती हैं। हनुमान जी की भक्ति भी श्री राम की कृपा पाने का सबसे सीधा मार्ग है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान जी का स्तुति पाठ करने से राम जी भी प्रसन्न होते हैं। अपने घर में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की एक सुंदर तस्वीर रखें और प्रतिदिन दीपक जलाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। पूजा के समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार न रखें। राम जी की कृपा उन पर अधिक पड़ती है जिनका हृदय विनम्र और करुणा से भरा होता है। इसलिए अपने व्यवहार में नम्रता, सत्य और दया को शामिल करें। किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचाना, अपशब्द न बोलना और गलत कामों से दूरी बनाना राम जी की कृपा पाने का प्रमुख मार्ग है। अगर संभव हो तो प्रतिदिन किसी जरूरतमंद की सहायता करें। सेवा भाव राम जी को अत्यंत प्रिय है। रामचरितमानस की चौपाइयों का मनन करें, विशेषकर वह जिसमें जीवन का आदर्श बताया गया है। जीवन में धैर्य,
सत्य और त्याग को अपनाने पर स्वयं राम जी का आशीर्वाद हृदय में महसूस होने लगता है। भक्ति में निरंतरता सबसे शक्तिशाली माध्यम है। रोज कुछ मिनट प्रभु श्री राम के सामने बैठकर अपनी समस्याएं बताएं और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि वह आपके मार्ग को उजाला देंगे। अंत में अपने घर में सद्भावना रखें, क्रोध कम करें और शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं। जहां शांति और प्रेम हो वहीं प्रभु श्री राम का वास होता है। अब बात करेंगे अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से तुम्हें कठिन से कठिन कामों में सफलता मिलेगी। तुम्हारा हर बिगड़ी काम बन जाएगा और सबसे बड़ी जरूरी कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए खुशी वाला समय रहेगा। घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। इस समय शरीर और मन की शांति के लिए कुछ समय अकेले या भगवान की भक्ति में जरूर लगाएं। अगर प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने बेचने की कोई योजना बन रही है तो उस पर ध्यान से सोचें। रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। यदि कोई खास फैसला लेने जा रहे हैं तो पहले एक बार फिर से सोच विचार कर लें या किसी बड़े व्यक्ति की सलाह जरूर लें। साथ ही अपनी कीमती चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। बच्चों पर ज्यादा रोक टोक लगाना भी ठीक नहीं है। व्यापार में कुछ समस्याओं का हल न मिलने से थोड़ी चिंता रह सकती है। यदि किसी के साथ मिलकर काम करने की सोच रहे हैं तो आपकी यह साझेदारी बहुत अच्छी रहेगी और दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। गैर कानूनी कामों से दूर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आज दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी और आप किसी भी हालत में अपने काम को पूरा करने की क्षमता रखेंगे। समाज और परिवार में मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। किसी खास काम के लिए यात्रा हो सकती है। कोई खास कोशिश करने जा रहे हैं तो समझदारी से ही उस पर काम करें। भावुक होना आपके लिए नुकसानदायक होगा। विद्यार्थी सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद न करें। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। कमाई के अच्छे रास्ते बनने वाले हैं। व्यापार में कोई सफलता मिलने पर ज्यादा सोच विचार न करके तुरंत उस पर काम करें। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन बॉस और बड़े अधिकारियों की मदद से उन्हें सुलझाने में सफल रहेंगे। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन रिश्तों में और ज्यादा नजदीकी आएगी। अविवाहित लोगों के लिए आज कोई खुशखबरी हो सकती है। आज किसी परेशानी का समाधान होने वाला है। आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। धार्मिक या आध्यात्मिक कामों में कुछ समय बिताने से आपको शांति मिलेगी और आपके व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा। किसी भी मुश्किल स्थिति में घबराएं नहीं और उसका सामना शांति से करें। गुस्से और नाराजगी के कारण हालात बिगड़ सकते हैं। माता पिता को बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। व्यापार में कई तरह के कामों में आप व्यस्त रहेंगे और अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कई फैसले लेने में भी सक्षम रहेंगे। साझेदारी के विषय में पार्टनर के साथ ईमानदारी बनाकर रखना व्यापार में तरक्की देगा। नौकरी में भी अपना लक्ष्य हासिल होने की पूरी संभावना है। अपने कामों के साथ साथ वैवाहिक रिश्तों में भी तालमेल रखना जरूरी है। प्रेमी प्रेमिका को घूमने फिरने का अच्छा समय मिलेगा। आज कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके शांत और अच्छे स्वभाव के कारण आपके दूसरे लोगों के साथ रिश्ते और अच्छे बनेंगे। युवा लोग मौज मस्ती में समय बिताएंगे। परिवार या व्यापार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले ठीक से सोच विचार जरूर करें, क्योंकि किसी तरह के धोखे की संभावना लग रही है। विद्यार्थियों का ध्यान किसी तनाव के कारण पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। कामकाज की जगह पर काफी समय से जो सुस्ती चल रही थी, आज उसमें उम्मीद की कोई नई किरण दिखाई देगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ और सलाह
आपको फिर से सफलता की ओर ले जाएगी। नौकरी करने वाले लोगों का दिन सामान्य ही रहेगा। परिवार का माहौल आरामदायक और खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। प्यार और रोमांस में भी सफलता मिलेगी। आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी का हल मिल जाएगा, जिसकी वजह से मन खुश रहेगा। नए कामों की योजनाएं बनेंगी। अपनी किसी योजना को पूरा करने के लिए जानकारों की मदद भी मिलेगी। कोई भी काम करने से पहले बजट जरूर बनाएं। आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें आने की आशंका है। जल्दी सफलता पाने की कोशिश में जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे। मशीनरी और कारखाने से जुड़े व्यापार में फायदेमंद ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन कोई भी फैसला लेते समय सिर्फ अपनी काबिलियत पर ही भरोसा रखें। आपके साथ धोखा हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कोई मनपसंद काम मिलने से खुशी रहेगी। आज कई तरह के कामों में व्यस्तता बनी रहेगी और आप सफल भी होंगे। व्यापारी और करीबी रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान बना रहेगा। जीवन के अच्छे पहलुओं को देखने का मौका मिलेगा। आज युवा लोग सोशल मीडिया और बेकार की बातों पर ध्यान देने से अपना ही काम खराब करेंगे। दूसरों की गलत सलाह पर चलना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा होगा कि अपनी काम करने की क्षमता पर ही भरोसा रखें। अनुभवी लोगों की सलाह पर जरूर ध्यान दें। व्यापार के मामलों को ठीक करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी द्वारा कोई जरूरी समझौता भी मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोग ज्यादा काम के कारण परेशान रहेंगे। परिवार वालों के आपसी तालमेल से घर की व्यवस्था को खुशनुमा और अनुशासित बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी बढ़ेगी। आज का दिन महिलाओं के लिए खासकर बहुत अच्छे नतीजे देने वाला है। परिवार के किसी जरूरी विषय पर बातचीत होगी, जिसका नतीजा भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी और युवा लोग अपनी मेहनत और कोशिशों के अनुसार नतीजे पा लेंगे। पुरानी बुरी बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। कुछ समय अपने मन में झांकने और सोचने में भी लगाएं। गुस्से और जल्दबाजी जैसी कमियों पर काबू पाना जरूरी है। बेकार की चीजों पर खर्चे रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का भी ठीक से सम्मान बनाए रखें। कामकाज की जगह पर कुछ मुश्किलें और परेशानियां आएंगी, लेकिन आप अपनी हिम्मत और हौसले से उन्हें हल भी कर लेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में कागज वगैरह अच्छी तरह जांच लें। नौकरी में साथियों के मामले में दखल न दें। कोई पूछताछ आदि भी हो सकती है। परिवार की समस्याओं को आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के मामलों में भी एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। आज हल्की फुल्की मौसमी परेशानी जैसे खांसी, जुकाम हो सकता है। लापरवाही न करें। आयुर्वेदिक इलाज लें। आज लोगों से मिलने जुलने का मौका न छोड़ें, क्योंकि आज किसी अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपकी तरक्की का भी कोई रास्ता खुलेगा। आपके ज्यादातर काम समय पर ठीक तरह से होते जाएंगे। घूमने फिरने की योजनाएं बनेंगी। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम या बुरे लोगों से दूर रहें, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोपहर के बाद किसी के साथ झगड़ा और कहासुनी हो सकती है। समझदारी और शांति से काम लें, नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापार में किसी की मदद से कुछ नई गतिविधियां शुरू करने की योजना बन सकती है। साझेदारी वाले व्यापार तरक्की करेंगे। इस समय आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन नौकरी में बड़े अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहस में न पड़े। घर का माहौल ठीक और खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन विवाहेतर संबंधों से दूर रहना जरूरी है। इस वजह से आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। कुछ समय अपनी पसंद के कामों में बिताने से अपनी दिनचर्या में अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। भगवान से जुड़े विषयों में आपकी खास रुचि रहेगी। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई दिक्कत है तो किसी की मदद से सुलझ सकती है। दोपहर के बाद हालात थोड़े खराब हो सकते हैं। अच्छा होगा कि दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी काम पूरे कर लें।
अचानक ही घर में मेहमानों के आने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, लेकिन खर्च की स्थिति बढ़ जाएगी। व्यापार के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव होगा और यह बदलाव आपके लिए अच्छे नतीजे ही लेकर आएगा। विरोधियों की हरकतों को अनदेखा न करें। ऑफिस में चल रही बुरी बातों से खुद को दूर ही रखें। अपने काम करने के तरीके को गुप्त रखने पर उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। कहीं से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार आप पर बना रहेगा तथा उनके बताए रास्ते पर चलना आपकी तरक्की में मददगार रहेगा। बिना किसी कारण किसी भी झगड़े में न पड़ें। दूसरों के मामले में दखल देने से बचें, नहीं तो विवाद खड़ा हो सकता है। अच्छा होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। बेकार की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। व्यापार में आसपास के लोगों से मुकाबले में जीत आपकी ही होगी, इसलिए मेहनत से न घबराएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में भी विशेष लाभ होगा। नौकरी में अपना टारगेट पूरा होने से बॉस और बड़े अधिकारी खुश रहेंगे। मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है।